शेर ड्रामे की अगली किस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूँ समझ लेंगे इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि शेर जमान ने फहद को इस ऑफिस से निकाल दिया और अपने भाई के सामने मजलूम और मासूम बनने के लिए बदर जमान बहुत गहरी साजिश खेलता है ताकि अपने भाई को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके, अपने और अपने बेटों की जगह इस ऑफिस में फिक्स करवा सके। वो जानता था कि इसका भाई से मोहब्बत करता है और इसका लिहाज करेगा, लेकिन जब बदर जमान ने अपना इस्तीफ़ा दिया और रोते हुए बताया कि मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं बाप हूँ, ससुर भी हूँ और आपका समधी भी हूँ। ये सुनकर शाह जमान जवाब देते हैं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। बदर जमान को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। इसे लगा था इसका भाई इसे रोकेगा, मनाएगा, लेकिन शाह जमान के जवाब ने तो बदर जमान को गूंगा कर दिया। वो हैरान परेशान अपने बेटे से कहते हैं कि भाईजान ने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब वक्त आ गया है कि भाईजान और शेर जमान दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं और इधर शेर जमान की शादी का दिन भी आ पहुंचा। इसकी मेहंदी की फंक्शन हो रहा है, सब खुश हैं। नईमा बेगम तो अपनी सोतन तहमीना बेगम के पास बैठना भी गवारा नहीं करती। इनकी बेटी की भी शादी साथ ही है। ये दोनों शादियां ही इकट्ठी हो रही हैं। अपनी जलन और हसद इन्होंने शादी में भी नहीं छोड़ा और ऐसे में शाह जमान को फ़ोन आता है। वो परेशान होकर एक साइड पर खड़े हैं जब शेर जमान की नज़र अपने बाप पर पड़ती है। वो आगे बढ़ता है पूछने के लिए, क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है? ऐसे में बदर जमान भी बीच में आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है भाईजान? जिस पर शाह जमान कहते हैं कि शेर, फैक्ट्री में आग लग गई है। ये सुनकर शेर एकदम से परेशान हो जाता है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? पापा, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए, कहीं हमारे वर्कर्स को नुकसान ना हो जाए। वहीं दोनों बाप बेटा गाड़ी निकालते हैं। बदर जमान जानबूझकर इन दोनों के साथ नहीं जाता। आप दोनों जाए, मैं यहाँ पीछे सब संभाल लूँगा। वो अपने आदमियों को फ़ोन कर देता है कि ये दोनों बाप बेटा निकल चुके हैं, अब अपना काम शुरू करो। वहीं फंक्शन पर वो ये बात बता देता है सबको कि इन दोनों के जाने की वजह क्या थी, फैक्ट्री में आग लग चुकी है। ये सुनकर शाह जमान की बड़ी बेटी, जो पहले ही सड़ी बैठी थी कि इसके बाप ने इसके शोहर को ऑफिस से बेदखल कर दिया, अच्छा नहीं किया, ये खबर सुनने के बाद वो अपनी बहन से कहती है, जब इंसान जुल्म पर आमादा होने लगे तो अल्लाह ताला खुद इंसाफ करने लगते हैं। ये अल्लाह का इंसाफ है कि शेर की फैक्ट्री में आग लग गई, बजाय दुखी होने के इसे खुशी हो रही है। इधर शाह जमान अपने बेटे शेर जमान के साथ फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं जब अचानक से इनके आगे और पीछे ट्रक आ जाते हैं। शेर जमान परेशान हो जाता है कि बाबा, एक ट्रक पीछा कर रहा है और आगे वाला ट्रक रास्ता नहीं दे रहा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। ऐसे में जब शेर जमान रास्ता लेने की कोशिश करता है तो पीछे वाला ट्रक इनको टक्कर मार देता है। शेर जमान की गाड़ी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है इसका, जिसके बाद घर वालों को इत्तला मिलती है इनके एक्सीडेंट की। ये सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बदर जमान को तो यकीन था कि शेर मर चुका है, क्योंकि इसने शेर के मरने का ही ऑर्डर दिया था अपने आदमियों को। इसलिए तो डॉक्टर को देखते ही चीख पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। जब डॉक्टर आकर सॉरी कहता है कि हम इन्हें नहीं बचा सके तो वो चिल्लाता है, शेर नहीं मर सकता, शेर नहीं मर सकता। तहमीना बेगम ये खबर सुनकर तो बेहोश होने लगती हैं। वहीं नईमा बेगम अपनी बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी थी, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेर के मरने से। लेकिन जब डॉक्टर बताता है कि शेर की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन शाह जमान का इंतकाल हो चुका है, इन्हें हम नहीं बचा पाए, यहाँ पर नईमा बेगम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोनों खड़े खड़े बेवा हो चुकी हैं। बदर जमान अपनी जगह परेशान, कि इरादा तो इसका शेर जमान को मारने का था, लेकिन अपने भाई की मौत की वजह बन गया और अब घर में जनाजा पड़ा है, जिस घर में शादी का माहौल था। शेर जमान हॉस्पिटल में ही है और बदर जमान कभी नहीं चाहेगा कि वो होश में आए, ठीक होकर वापस आए, इसीलिए तो वो इसे पागल करके पागल खाने पहुंचाएगा। और इस सब के बाद बदर जमान और इनके बेटों का हक पूरे ऑफिस और बिजनेस में होगा। वहीं अपनी बहन की शादी के बाद फजर रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि बाप का दिल इतना छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें सिर्फ इज्जत और इज्जत ही रह जाए, औलाद की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ क्या कर सकती है, अपने शोहर के पत्थर दिल को वो पिघला नहीं सकती। और जब शुजात साहब को खबर मिलेगी शाह जमान की मौत की,
तो ये लोग खुश ही होंगे। इधर फजर हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी है और इसके मेंटोर इसे मोटिवेट करते हैं कि खेलने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस खातून का केस तुम खुद देखो। फजर को इसकी ज़िंदगी का पहला केस सौंप देते हैं, लेकिन फजर यही नहीं जानती कि अगला केस इसकी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि उसके सामने शेर आएगा इस बुरी हालत में कि वो हैरान परेशान रह जाएगी और फिर वो वक्त आएगा कि उस नेकी का बदला उतारने का।